हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि है लैटिमर एंड फ्रॉस्ट डायग्राम, जो कि केमिस्ट्री का एक टॉपिक है। ये जो टॉपिक है जनरली हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड मेटलर्जी के चैप्टर में पढ़ते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम थोड़ा सा समझेंगे कि लैटिमर और फ्रॉस्ट डायग्राम होता क्या है, और लैटिमर डायग्राम के बारे में पूरी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रॉस्ट डायग्राम को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लैटिमर डायग्राम को पूरा फोकस से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैटिमर और फ्रॉस्ट डायग्राम जो होता है, दो अलग अलग तरीके हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करने का किसी भी केमिकल स्पीसीज में। तो हम यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में जो वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही होती है उसे हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, एंड देयर रिलेटिव इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल और एनर्जीज, एंड वहाँ पर कितनी एनर्जी लग रही होती है, कितनी इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल होती है, कितनी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होती है, वो सब चीजों को हम वहाँ पर लिखते हैं। तो इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन को जहाँ पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाते हैं एंड वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को दिखाते हैं, उस तरीके की रिप्रेजेंटेशन को हम लैटिमर और फ्रॉस्ट डायग्राम बोलते हैं। और इसका इस्तेमाल हम ज्यादातर रेडॉक्स रिएक्शन के लिए करते हैं, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन में क्या हो रहा होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा होता है। तो इसमें हम बताते हैं कि एनर्जी कितनी चेंज हुई है या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना चेंज हुआ है, एंड यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना चेंज हुआ है। आपको पता होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लॉस करने की जो एबिलिटी होती है। अब हम देखते हैं लैटिमर डायग्राम क्या होता है। तो लैटिमर डायग्राम इज अ लाइन डायग्राम दैट शोज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिटवीन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। यानी कि किसी एक एलिमेंट के लिए वहां पर हम डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम यहाँ पर देखते हैं, तो उसे लैटिमर डायग्राम बोलते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर कोई प्रोडक्ट होगा एंड यहाँ से फिर ये दूसरे प्रोडक्ट में चेंज हो रहा होगा, फिर दूसरे में चेंज हो रहा होगा, फिर दूसरे में चेंज हो रहा होगा, एंड इसको इसमें चेंज होने पर कितनी एनर्जी लग रही होगी, कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए होगा, फिर इसको इसमें चेंज होने में कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए होगा, उस चीज को हम यहाँ पर लिखते हैं। एंड इसके नीचे में हम बताते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। तो इस तरीके के जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं, जो कि लाइन डायग्राम होता है, लाइन में हम दिखाते हैं यहाँ पर एक के बाद एक, फिर एक के बाद एक, फिर एक के बाद एक, इस तरीके का जो लाइन डायग्राम होता है उसे हम लैटिमर डायग्राम बोलते हैं। इसे हम एग्जांपल से भी समझेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मेटल है उसके इलेक्ट्रॉन को गेन या लॉस करने की जो क्षमता होती है इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है, और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है। ठीक है, तो इट शोज द रिडक्शन ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम अ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये जो है लैटिमर डायग्राम हमें रिडक्शन दिखाता है एलिमेंट का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। दैट्स व्हाई यहाँ पर इनका जो जनरल फॉर्मेट होता है, जिस तरीके से हम लैटिमर डायग्राम को दिखाते हैं, वो होता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले हम लिखते हैं, देन फिर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड उससे भी कम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड इसमें आप देखेंगे यहाँ पर ई डिग्री दिख रहा है। ये ई डिग्री क्या है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है, जो कि अभी हमने बताया क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करने की जो एबिलिटी होती है। सेम चीज हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट लेना होता है, फिर उससे कम वाले ऑक्सीडेशन स्टेट को देते हैं, फिर उससे कम वाले ऑक्सीडेशन स्टेट को हम देखते हैं। ठीक है, तो ये इनका जनरल फॉर्मेट होता है लैटिमर डायग्राम को शो करने का। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, जैसे हमारे पास प्रेजेंट है MnO4 माइनस, एंड इसको हम किस में चेंज कर रहे हैं, HMnO4 माइनस में, फिर MnO2 में, फिर Mn3 प्लस में, फिर Mn2 प्लस में, एंड फाइनली Mn में चेंज होता है। ठीक है, मैंगनीज में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जनरली हम एक एलिमेंट का देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि है मैंगनीज। इसमें भी मैंगनीज का देखेंगे, तो इस जगह पे इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है मैंगनीज का, वो +7 होगा, इस कंपाउंड में +6 होगा, इस कंपाउंड में +4 होगा, इसमें जो है +3 है, क्योंकि ऊपर में ही 3 प्लस है, इसका मतलब कि +3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। इसमें 2 प्लस है यानी कि +2 हो जाएगा, एंड इसमें कुछ भी नहीं, ये हो जाएगा इसका 0। एंड यहाँ पर जो आपको बीच में दिख रहा है, ये सब क्या लिखे हुए, इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। +7 से +6 बनने में कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो सकता पड़ी, +0.90 वोल्ट। एंड वही सेम चीज +6 से +4 में चेंज होने के लिए +2.09 वोल्ट लगा, एंड फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से हम यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस डायग्राम को हम बोलते हैं लैटिमर डायग्राम, जो कि आगे हम बताएंगे आपको। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैटिमर डायग्राम। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है द ऑक्सीडेशन स्टेट आर अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अभी हमने नीचे एग्जांपल में भी देखा, पहले +7 आया था, फिर +6 आया था, फिर +4 आया था। तो हम लेफ्ट से राइट की ओर क्या करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को। सेकेंड होता है द एरो ऑलवेज रिप्रेजेंट द रिडक्शन प्रोसेस। जो एरो हम दिखाते हैं ये हमेशा रिडक्शन प्रोसेस को दिखाता है। रिडक्शन का मतलब हमने क्या बताया था, जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा होगा, गेन हो रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना क्या कहलाता है, रिडक्शन प्रोसेस कहलाता है। तो यहाँ पर हमेशा एरो जो है वो रिडक्शन प्रोसेस को ही दिखाएगा। ये लैटिमर डायग्राम का मेन चीज है। थर्ड इसका कैरेक्टरिस्टिक है द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज रिटन अबव द एरो, और एरो के ऊपर हम ई डिग्री की वैल्यू को लिखते हैं। फोर्थ पॉइंट है ईच एरो रिप्रेजेंट वन रिडक्शन स्टेप बिटवीन टू सक्सेसिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हर एक एरो जो है वो रिडक्शन स्टेप को रिप्रेजेंट करता है दो ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में। जैसे हमने यहाँ पर देखा था एरो बना रखा था। ठीक है, इधर कोई हमारे पास कंपाउंड है, इधर कोई हमारे पास कंपाउंड है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ठीक है, और यहाँ पर ई डिग्री दिखाते हैं। तो यहाँ पर हर एक एरो जो है एक रिडक्शन स्टेप को दिखाते हैं, जिसमें कि दो ऑक्सीडेशन स्टेट कंटेन
होते हैं, एक इधर एंड एक इधर। पांचवा और लास्ट इनका कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम ज्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हम रिडक्स बिहेवियर को समझ सके, एलिमेंट्स के रिडक्स बिहेवियर को समझ सके, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये सारी चीजें। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं अच्छे से। यहाँ पर ये जो चीज दिख रही है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स दिख रही है, इसको हम आसानी से समझते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड है MnO4-, यहाँ पर है HMnO4-, फिर है यहाँ पर MnO2। Mn का मतलब मैंगनीज होता है, फिर Mn3+ में चेंज किया, फिर Mn2+ के कंपाउंड में चेंज किया, एंड फिर यहाँ पर Mn2+ का कंपाउंड है, यानी कि कोई और भी कंपाउंड पीछे में कुछ चीजें जुड़ी होंगी, उसको हटा करके देख रहे हैं तो यहाँ पर 2+ आ रहा है। ठीक, तो आप देखोगे तो इसका जब आप निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट तो कितना आएगा, +7 आएगा। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता होगा, 11-12 में हमने पढ़ रखा है कैसे निकलेगा। इसको x मानेंगे, इसका होता है -2, तो -2 × 4 हो जाएगा 8, एंड यहाँ पर +1 हो जाएगा यानी कि -7 हो जाएगा, एंड फिर x - 7 = 0 करके जब x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा +7। सेम तरीके से हम सारे में करेंगे तो यहाँ पर पता चलता है इसका +6, इसका +4, इसका +3, इसका +2 एंड इसका 0, क्योंकि कभी भी एक अकेला एलिमेंट होता है तो उसका हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 0 होता है। एंड यहाँ पर आप +2 ऊपर में देख रहे हैं, +3 ऊपर में देख रहे हैं, तो ये +2 +3 इनका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ +7 से +6 में कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की आवश्यकता है, +0.90 वोल्ट की। +6 से +4 में आवश्यकता है +2.09 वोल्ट की। देन फिर यहाँ पर +4 से +3 आने के लिए 0.90 वोल्ट की, फिर +3 से +2 1.56 वोल्ट, एंड फिर +2 से 0 में चेंज होने के लिए -1.18 वोल्ट की जरूरत होती है। तो इसमें हम क्या दिखा रहे हैं, रिडक्शन को दिखा रहे हैं। रिडक्शन में क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इनको मिल गया, फिर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इनको मिला होगा, फिर इलेक्ट्रॉन मिला होगा, फिर इलेक्ट्रॉन मिला होगा। इलेक्ट्रॉन मिला तभी तो जाकर के ये +3 से +2 में चेंज हुआ, एंड देन फिर 2 इलेक्ट्रॉन और मिल गए होंगे तब जाकर के ये मैंगनीज में चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर रिडक्शन को दिखा रहे थे। हर एक एरो जो है वो रिडक्शन को दिखा रहा होता है दो ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में। फिर यहाँ पर देखिए ये जो आपको दिख रहे हैं ये आप एग्जाम में नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप इसको लिख सकते हैं। जैसे कि +7 से अगर आपको +4 में जंप करना है तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की आवश्यकता होगी, +1.70 वोल्ट की। सेम चीज अगर आपको MnO2 यानी कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना है तो यहाँ पर +1.23 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की आवश्यकता होगी। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे MnO4 से डायरेक्ट आपको Mn2+ में जाना है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर जाना है तो कितनी चाहिए, +1.51 वोल्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं लैटिमर डायग्राम। तो हमने नीचे यहाँ पर बता रखा है OS। OS का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो MnO4- का +7 है जो कि हमने आपको नीचे यहाँ पर दिखा रखा है, या फिर आप चाहे तो नीचे में अलग से लिख करके आप वहाँ पर दिखा सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है। अब लैटिमर डायग्राम का यूज हम किस चीज के लिए करते हैं, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है डिस्प्रोपोर्शनेशन का, इसे हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रूल भी कहते हैं। तो ये होता क्या है, इफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन द राइट साइड इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन द लेफ्ट साइड देन द स्पीसीज प्रेजेंट इन द मिडिल अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन। कहने का मतलब है अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है राइट साइड का वो लेफ्ट साइड से ज्यादा है तो बीच में जो हमारे पास कंपाउंड आ रहा है वो किसमें जाएगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन में। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है कि वो दो ऑक्सीडेशन स्टेट में टूटने वाला है, वो डिस्प्रोपोर्शनेट होने वाला है। ई डिग्री राइट अगर ई डिग्री लेफ्ट से ज्यादा होगा तो, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर ये हमारा लेफ्ट वाला हो गया ई डिग्री एंड यहाँ पर हमारा हो गया राइट वाला ई डिग्री। इसमें देखेंगे तो 0.90 वोल्ट है, इसमें देखेंगे तो 2.09 वोल्ट है। तो राइट वाला जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो लेफ्ट वाले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ज्यादा है। इसका मतलब जो बीच में हमारे पास कंपाउंड आया HMnO4- ये क्या हो जाएगा, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, यानी कि ये टूट सकता है दो ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसमें भी टूट सकता है, इसमें भी टूट सकता है। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में स्प्लिट हो सकता है, इसी को हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रूल। तो लैटिमर डायग्राम हमें ये बताने में हेल्प करता है कि कौन सा कंपाउंड जो होगा वो डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन में जाएगा। ठीक है, तो ये होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन का चीज। अब हम देखने वाले हैं कि लैटिमर डायग्राम का इस्तेमाल हम किस चीज के लिए करते हैं। तो पहला चीज तो हमने देखा डिस्प्रोपोर्शनेशन में करते, दूसरा चीज मिसिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कैलकुलेशन में करते हैं। अब कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी हम आपको एग्जांपल में बताएंगे, देन फिर हम इंपॉर्टेंस की ओर चलेंगे। तो इसमें हम मिसिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालने के लिए एक फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं जो कि है E डिग्री = N1 E1 डिग्री प्लस N2 E2 डिग्री बाय N1 प्लस N2। E डिग्री का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और N1 हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए हैं, और N2 का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। इस चीज को हम एक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं जिससे कि आपको पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, इन द फॉलोइंग लैटिमर डायग्राम ऑफ कॉपर कैलकुलेट द मिसिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो कॉपर 2+ से कॉपर प्लस बन रहा है, देन फिर Cu बन रहा है। ठीक है, तो कॉपर 2+ से कॉपर बनने के लिए यहाँ पर 0.159 वोल्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, एंड देन फिर कॉपर प्लस से कॉपर बनने के लिए 0.520 वोल्ट है। एंड हमें यहाँ पर बताना है कॉपर 2+ से डायरेक्ट अगर आपको कॉपर में जाना है यानी कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना है +2 से, तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की आवश्यकता होगी सो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप E डिग्री दे रखा है, यानी कि ये हो गया E1 डिग्री, ये हो गया E2 डिग्री।
फर्स्ट रिएक्शन एंड सेकेंड रिएक्शन, E1 डिग्री E2 डिग्री, यहाँ से यहाँ जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वो N1 कहलाएगा एंड यहाँ से यहाँ जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा होगा वो N2 कहलाएगा। तो हमें कॉपर 2 प्लस से कॉपर के लिए E डिग्री की वैल्यू पूछी गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिएक्शन देखेंगे, कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से कॉपर बन रहा है, ठीक है। कैसे बन रहा होगा देखो, यहाँ पर कॉपर 2 प्लस है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तभी तो जाकर के कॉपर बनेगा, रिडक्शन होकर के कॉपर बनेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर देंगे तो कॉपर बनेगा। या फिर ऐसे समझ सकते हो कि पहला जो रिएक्शन था वहां पर कॉपर 2 प्लस था, उससे हम किस में चेंज करे थे, कॉपर प्लस में। आपने पीछे देखा होगा तो उसमें क्या लग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया गया होगा तब जाकर के कॉपर प्लस बना होगा एंड यहाँ पर E1 डिग्री कितना होगा, 0.159 वोल्ट होगा। सेम चीज कॉपर प्लस में एक इलेक्ट्रॉन दिया गया होगा तब जाकर के वो कॉपर बना होगा और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है, 0.520 वोल्ट। ये कॉपर प्लस से कट गया, यहाँ पर बचेगा सिर्फ कॉपर 2 प्लस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो गए एंड यहाँ पर कॉपर हो गया। या फिर जनरली हम जानते ही इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे दो तो कॉपर बन जाएगा, ठीक। ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो। अब जो हमारे पास फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करके हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पर लिख लोगे N1 कितना है 1, N2 कितना है 1, E1 दिया हुआ है हमारे पास, ये E2 दिया हुआ है। ये N1 का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फर्स्ट स्टेप में, तो फर्स्ट स्टेप में एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, सेकंड स्टेप में भी एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। तो यहाँ पर हम N1 और N2 दोनों 1 लेकर के चलेंगे। फिर हम यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें पुट कर देंगे। N1 की वैल्यू होगी 1, E1 की वैल्यू होगी 0.159, उसके बाद N2 की वैल्यू होगी 1, E2 डिग्री की वैल्यू होगी 0.520 एंड फिर N1 प्लस N2 यानी कि 1 प्लस 1। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करोगे सेम चीज आएगी, इसको मल्टीप्लाई करोगे सेम चीज आएगी, उसके बाद दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.679। फिर यहाँ पर 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, इसको काट देंगे तो बन जाएगा 0.3395 वोल्ट। यानी कि इसको हम क्या ले सकते हैं, 0.34 बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो 9 है ये 5 है, राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.34 वोल्ट, ठीक है। तो ई डिग्री कितना निकाल लिए हम, 0.34 वोल्ट, अप्रोक्सीमेटली इतना ही आता है। तो ये सेकंड यूज था लेटिमर डायग्राम का। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ लेटिमर डायग्राम। लेटिमर डायग्राम के एप्लीकेशंस क्या क्या है। पहला एप्लीकेशन है, इट रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को दिखाती है और उसको कैलकुलेट भी कर देती है। सेकंड चीज, इट हेल्प्स टू कैलकुलेट मिसिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये मिसिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। थर्ड है, इट प्रिडिक्ट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये बताता है कि कौन सा रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन है, कौन सा कंपाउंड डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। फोर्थ है, इट हेल्प कंपेयर द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। अलग अलग स्पीसीज की रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग पावर को बता देती है, ठीक है। तो ये था हमारा लेटिमर डायग्राम। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने शुरू में देखा लेटिमर और फ्रॉस्ट डायग्राम क्या होता है, क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये लोग। फिर हमने लेटिमर डायग्राम को पूरे अच्छे से समझा। लेटिमर डायग्राम एक लाइन डायग्राम होती है जिसमें कि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखते हैं, एक एलिमेंट की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट को देखते हैं। फिर हमने देखा कि किस तरीके से इसका एग्जांपल होता है, क्या इनका यूज होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, इनका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है और एप्लीकेशन क्या होता है लेटिमर डायग्राम का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रॉस्ट डायग्राम को डील करेंगे।